जब कलीसिया युवा थी। आज की भक्ति शुरू करने से पहले प्रभु से प्रार्थना करें कि वो आपको अनुग्रह और हमारे प्रभु एवं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के ज्ञान में विकसित करने के लिए इसका उपयोग करें। कलीसिया के शुरुआती दिन एक अनोखा दौर था जिसमें परमेश्वर द्वारा अपनी कलीसिया के विकास की अद्भुत कहानियां भरी पड़ी थीं। उनके पास अद्भुत शक्ति थी क्योंकि वे पवित्र आत्मा पर निर्भर थे। अब कलीसिया में लगभग 25,000 संत थे। कुछ समय तक वे सामुदायिक जीवन शैली में सफलतापूर्वक रहे, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें अपनी देखभाल के लिए सक्रिय संगठन की आवश्यकता है। इसलिए कलीसिया के अगुओं ने कलीसिया के संचालन को संभालने के लिए 7 पुरुषों को डीकन की नई सेवकाई भूमिका में नियुक्त किया। डीकनों को निंदा से परे और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना आवश्यक था। उन्हें आध्यात्मिक दृष्टिकोण से चीजों को देखने के लिए बुद्धि की भी आवश्यकता थी। स्तिफनुस इस प्रकार के व्यक्ति का एक उत्कृष्ट उदाहरण था। बुद्धिमान, सच्चे विश्वास वाला स्तिफनुस भी विश्वास से भरा हुआ था। उद्धार करने वाला विश्वास और सेवा करने वाला विश्वास दोनों। उसने कई महान चमत्कार और अद्भुत कार्य भी किए। जाहिर है कि उसे चिन्हों के वरदान दिए गए थे, जिससे साबित होता था कि उसने परमेश्वर के अधिकार से काम किया था। इस दौरान परमेश्वर का वचन फैला और कई लोगों ने विश्वास के साथ उसका पालन किया, जिनमें कई पुजारी भी शामिल थे जो कभी मंदिर में सेवा करते थे। इस अद्भुत उथल-पुथल ने सदूकियों में खलबली मचा दी। उन्हें कलीसिया में जो कुछ हो रहा था उससे नफरत थी, इसलिए उन्होंने खलबली मचा दी। चूंकि स्तिफनुस सुसमाचार का एक मजबूत गवाह था, इसलिए उसने अपना ध्यान अपनी ओर खींचा। पहले तो उन्होंने उसकी बातों को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया और उसे दबाने की कोशिश की, लेकिन वे स्तिफनुस की बुद्धि और आत्मा के सामने कुछ भी नहीं थे। अंत में उन्होंने महासभा के सामने स्तिफनुस को झूठा साबित करने के लिए गवाहों को पैसे दिए। जब स्तिफनुस अदालत में खड़ा था तो सभी उसके चेहरे पर एक अद्भुत बात देख सकते थे। वो एक देवदूत जैसा लग रहा था। जब उसे अपना बचाव करने का मौका दिया गया तो उसने अपने आप को निर्दोष साबित करने की कोई कोशिश नहीं की। इसके बजाय उसने इजराइल के इतिहास का वृत्तांत सुनाया और आत्मा से भरा हुआ वर्णन किया कि कैसे उन्होंने परमेश्वर का विरोध और विद्रोह किया। फिर निस्वार्थ साहस के साथ स्तिफनुस ने परिषद पर यीशु को धोखा देने और उसकी हत्या करने का आरोप लगाया। इससे जाहिर है कि यीशु से जुड़ी हर चीज के प्रति उनकी तीव्र घृणा भड़क उठी। जब सदूकियों ने स्तिफनुस को ये बातें कहते सुना तो वे पागल हो गए, लेकिन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण स्तिफनुस ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। उसकी आंखें तो बस परमेश्वर पर टिकी हुई थी। ओ, मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य को पुत्र को परमेश्वर के पास खड़ा हुआ देख रहा हूँ। परमेश्वर ने स्तिफनुस के लिए स्वर्ग खोल दिया ताकि वो यीशु को खड़ा देख सके, जो अपने पहले शहीद का स्वागत करने के लिए तैयार थे। भीड़ स्तिफनुस की ओर दौड़ी और उसे पत्थर मारने लगी। उन्होंने अपने वस्त्र अपने युवा शिष्य शाऊल को पकड़ा दिए। 2 युवक स्तिफनुस और तरसुस का शाऊल दोनों ही उल्लेखनीय यहाँ पहली बार एक साथ हैं। वे क्रूस के विपरीत दिशा में खड़े हैं। परमेश्वर ने उन दोनों का उपयोग प्रारंभिक कलीसिया की दिशा तय करने के लिए किया। युवा फरीसी शाऊल को लगता था कि उसके पास सब कुछ है, लेकिन जब स्तिफनुस ने कहा कि उसने स्वर्ग को खुला हुआ देखा है तो शाऊल ने कुछ नहीं देखा। उस समय उसे लगा कि ये मूर्खता है, लेकिन पौलुस कभी नहीं भूले कि स्तिफनुस को प्रभु के लिए मरते हुए देखना कैसा था। स्तिफनुस ने शाऊल को उस दिन के लिए तैयार किया जब प्रभु यीशु दमिश्क के रास्ते उसके सामने प्रकट हुए। जब उन्होंने स्तिफनुस को पत्थरवाह किया तो उस युवा उपयाजक ने यीशु को पुकारा, मेरी आत्मा ग्रहण करो और हे प्रभु, ये पाप उन पर मत डालो। क्या ये आपको किसी की याद दिलाता है? स्तिफनुस यीशु मसीह के सामने जाता है और उनसे मिलने के लिए वहां खड़ा होता है। स्तिफनुस कलीसिया का पहला शहीद है, इतिहास के सर्वोच्च उद्देश्य के लिए अपना जीवन देने वाले लाखों में से पहला। 1. जब हमें सच बोलने का अवसर मिले तो हम स्तिफनुस के उदाहरण का अनुकरण कैसे कर सकते हैं? 2. आपको क्या लगता है कि स्तिफनुस ने अपने ऊपर लगे आरोपों का कभी बचाव क्यों नहीं किया? 3. स्तिफनुस को पत्थरवाह करने के बाद तरसुस के शाऊल से बात करने की कल्पना करें। आपको क्या लगता है कि स्तिफनुस की मशहदी ने उस पर और उसकी सोच पर क्या प्रभाव डाला? अगर ये संदेश आपके दिल को छू गया हो तो इसे दूसरों तक भी पहुंचाइए और वीडियो को लाइक कीजिए। और हर दिन का वचन सुनने और मनन करने के लिए सितारा परिवार चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।